अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ अगले 88 दिनों में बदल सकती है, तो शायद आप इसे एक और मोटिवेशनल लाइन समझकर मुस्कुराते हुए इग्नोर कर दें। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक अमली और बहुत पावरफुल सिस्टम है जो डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स ने अपनी किताब में बयान किया है। असल मसला ये है कि दुनिया में बहुत से लोग असल में टैलेंट की कमी की वजह से नहीं फेल होते। वो फेल इसलिए होते हैं कि एक चीज को लंबी मुद्दत तक कंसिस्टेंटली फॉलो करने की हिम्मत और सच्ची डिसिप्लिन नहीं होती। हर मंडे को नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, हर महीने नई प्लानिंग बनाते हैं, हर साल नए सपने देखते हैं, मगर कुछ दिनों बाद वापस पुरानी रूटीन में आ जाते हैं। सपने बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन रोज का एक्शन बहुत छोटा रहता है। इसी वजह से उम्र भर मेहनत करने के बाद भी वो मकसद हासिल नहीं कर पाते जहां उनका दिल सच में होता है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। अगर आप सही चीजों पर पूरी इंटेंसिटी के साथ बिना किसी बहाने के सिर्फ 88 कंसेक्यूटिव डेज तक फोकस कर लें, तो आपके हैबिट्स, आपकी आइडेंटिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। सक्सेस उन लोगों के पास आती है जो ज्यादा देर एवरेज नहीं रहते। वो कुछ वक्त के लिए एक्सट्रीम कमिटमेंट दिखाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मगर वो एक दिन कभी आया ही नहीं। कभी मोटिवेशन खत्म हो गया, कभी लोग हंस दिए, कभी डर ने रोक दिया, कभी कंफर्ट ने जीत लिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे इंसान अपनी मीडियोकर जिंदगी को नॉर्मल समझने लगता है, अपने अंदर की आग को खुद ही दबा देता है और सोचता है कि सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन अंदर से वो गहराइयों में जानता है कि वो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। इसलिए आज का ये समरी सिर्फ बुक का समरी नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए वेकअप कॉल है जो दिल की गहराइयों में जानते हैं कि अगर अब नहीं बदला तो कुछ साल बाद पछतावा उनकी पूरी जिंदगी खा जाएगा। 88 दिन की असली पावर। अक्सर लोग जिंदगी को सालों में मेजर करते हैं, सोचते हैं कि बड़ी तब्दीली के लिए बहुत वक्त लगेगा। कोई कहता है अभी तो यंग हूं, कोई कहता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी धीरे धीरे नहीं बदलती, वो एकदम बदलती है। और ये सडन चेंज किसी बड़े इवेंट से नहीं आता, ये आता है कुछ कंसेक्यूटिव दिनों तक खुद पर रूथलेस फोकस करने से। ये किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है 88 डेज। ये वक्त छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इन 88 दिनों को पूरी सीरियसनेस के साथ जिएं, तो आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। तसव्वुर कीजिए कि आप आज से अगले 88 दिन तक हर सुबह बिना स्नूज किए उठ रहे हैं, हर रोज अपने एक चोजन गोल पर फोकस्ड काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस को नो बोल रहे हैं और रोज के बहाने बंद कर रहे हैं। क्या आप 88 दिन बाद आज वाले इंसान ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप एक नया वर्जन बन चुके होंगे। कंसिस्टेंसी की कीमत। दुनिया के अक्सर लोग कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि सक्सेस मोटिवेशन, लक या परफेक्ट टाइमिंग से मिलती है। असल हकीकत बिल्कुल अलग है। सक्सेस बोरिंग रेपिटेशन से बनती है। रोज वही काम करना, चाहे मूड हो या ना हो। हर कोई रिजल्ट्स चाहता है, लेकिन प्रोसेस को बहुत कम लोग प्यार करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, रात को प्लान बनाते हैं कि कल से सब बदल देंगे। सुबह होती है, फोन हाथ में आता है, रील्स शुरू हो जाते हैं, सुस्ती आ जाती है और प्लान खत्म। फिर गिल्ट, खुद को गालियां, मोटिवेशनल वीडियोस, 2 दिन मेहनत और फिर पुरानी जिंदगी। ये साइकिल सालों तक चलता। धीरे धीरे इंसान खुद पर से विश्वास खोने लगता है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स का सबसे जबरदस्त नुस्खा ये है, पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की सोच मत रखो, सिर्फ अगले 88 दिन पर फोकस करो। क्योंकि दिमाग लंबी मुद्दत के टारगेट से डरता है। 10 साल सुनकर थक जाता है, लेकिन 88 दिन सुनकर सोचता है ये तो मैं कर सकता हूँ। क्यों सिर्फ 88 दिन? 88 दिन वो परफेक्ट ड्यूरेशन है जो इतना लंबा है कि आपके हैबिट्स असल में बदल सके, लेकिन इतना छोटा है कि आपका दिमाग हार ना माने। इस फेज में बहाने खत्म होने लगते हैं और नया आप बनने लगता है। जिम शुरू करने वाले को पहले कुछ दिन बहुत एक्साइटमेंट होता है, फिर दर्द आता है, मोटिवेशन गिरता है और पुरानी कंफर्ट वापस बुलाती है। जो इस अनकंफर्टेबल फेज को क्रॉस कर लेता है, उसके लिए डिसिप्लिन नॉर्मल लाइफस्टाइल बन जाता है। ये हर गोल के साथ होता है। शुरू में तकलीफ, फिर रेजिस्टेंस और फिर तब्दीली। लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं,
5 दिन मेहनत करके मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर नहीं मिला तो सोच लेते हैं ये मेरे बस की बात नहीं। मगर नेचर को टाइम लगता है। बीज से दरख्त बनने में टाइम लगते हैं, मसल्स बनने में टाइम लगता है, ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। आज की जनरेशन इंस्टेंट डोपामीन की वजह से स्लो प्रोग्रेस देख नहीं पाती। डायरेक्शन सबसे जरूरी है। बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हो तो तेज भागने का कोई फायदा नहीं। बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन सही चीज पर नहीं। जैसे पावरफुल कार हो मगर रास्ता ना पता हो, सिर्फ फ्यूल ज़ाया होगा। आजकल ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। सोशल मीडिया हर रोज नया सपना दिखा देता है। लोग दूसरों की लाइफ देखकर अपना गोल बदलते रहते हैं। जब तक गोल दिल से अपना नहीं होता, डिसिप्लिन लंबी मुद्दत तक नहीं चलती। सबसे दर्दनाक चीज फेलियर नहीं बल्कि रॉन्ग सक्सेस है। 15 साल पैसों के पीछे भागना और फिर पाने के बाद रियलाइज करना कि हेल्थ, रिश्ते और सुकून खो चुके हो। क्लैरिटी एक्शन से आती है। सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछो, मैं असल में क्या चाहता हूँ और इसके पीछे मेरा असली वजह क्या है। ये सवाल आसान लगता है लेकिन बहुत कम लोगों के पास इसका जवाब होता है। लोग नॉइज में जीते हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, कंपैरिजंस, अपनी आवाज सुन ही नहीं पाते। एक बार डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो छोटे छोटे एक्शंस भी आपको आगे ले जाते हैं। गलत डायरेक्शन में बड़ी से बड़ी मेहनत भी खाली फील कराती है। फोकस आज की सबसे बड़ी सुपर पावर। हर इंसान शुरू में बहुत मोटिवेटेड होता है। नया गोल देखते ही दिल में नया जोश, नया एनर्जी और नया ख्वाब जग जाता है। सब कुछ पॉसिबल लगता है, मगर कुछ दिन बाद ही अटेंशन स्कैटर होने लगती है। दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं। आज की पूरी दुनिया आपका फोकस खरीदने के लिए लड़ रही है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर रील उसी एक चीज के लिए बना है, आपका ध्यान छीन लेना। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन साथ ही नोटिफिकेशंस चेक कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिमाग सोशल मीडिया पर घूम रहा होता है। फैमिली के साथ बैठे होते हैं लेकिन नजर फोन पर लगी होती है। धीरे धीरे दिमाग की गहरी कंसंट्रेशन की ताकत खत्म होने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता कि उसका फोकस मर चुका है। डॉक्टर रोलैंड रॉबर्ट्स कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट टैलेंट नहीं, सस्टेन्ड फोकस है। मतलब एक ही चीज पर लंबी मुद्दत तक लगातार ध्यान रखना। ये वो रेयर स्किल है जो आजकल बहुत कम लोगों में बाकी है, क्योंकि आज का इंसान बोर्डम टॉलरेट नहीं कर सकता। हर कुछ मिनट में नई स्टिमुलेशन चाहिए। इसी वजह से लोग लंबी मुद्दत के गोल्स में फेल हो जाते हैं। जब आप अपना फोकस कंट्रोल कर लेते हैं तब छोटी छोटी मेहनत भी बड़ी बड़ी रिजल्ट्स देती है। फोकस ही वो ब्रिज है जो आपके सपनों और असल हकीकत के बीच का फासला खत्म करता है। अगर फोकस सही जगह पर है तो ग्रोथ होती है, अगर डिस्ट्रैक्शंस पर है तो जिंदगी भी स्कैटर्ड हो जाती है। ये फोकस की ताकत ही 68 दिनों के सिस्टम को असल में काम करती है। अगर आप इस सुपर पावर को अपने गोल के पीछे लगा दें तो वही 68 दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। आइडेंटिटी चेंज और हैबिट्स। 88 दिन सिर्फ कोई प्रोडक्टिविटी का सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये असल में आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने का पावरफुल प्रोसेस है। जब आप रोज खुद से किए वादों को निभाते हो बिना किसी बहाने के, तब धीरे धीरे कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है अंदर से। पहले आप खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं वो इंसान नहीं हूं जो हर बार प्लान बनाकर छोड़ देता है। फिर ये नया सोचना आदत बनने लगता है। आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड और कमिटेड इंसान समझने लगते हैं। ये सिर्फ फीलिंग नहीं होती, ये असल तब्दीली होती है। ये किताब का सबसे गहरा पॉइंट ये है कि आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी। सिर्फ 88 दिन तक अपने आप से वादा निभाओ। हर दिन छोटी सी जीत हासिल करो। धीरे धीरे वो छोटी जीतें आपकी नई आइडेंटिटी बन जाती हैं। आप पुराने वाले इंसान से अलग महसूस करने लगते हो, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा फोकस्ड और अपने सपनों के काबिल। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में जब आइडेंटिटी बदल जाती है तब हैबिट्स खुद ब खुद बदलने लगते हैं, क्योंकि अब आप वो इंसान बन चुके होते हो जिसके लिए ये हैबिट्स नॉर्मल हो गए हैं। ये 88 दिन आपके अंदर एक नया आदमी पैदा कर सकते हैं। वो आदमी जो पहले सिर्फ सपने देखता था, अब वो उसे हकीकत में बदलने के लिए तैयार होता है। जिंदगी बदलने का टर्निंग पॉइंट।
दोस्तों, असल बात यह है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ सुधारने की कोई जरूरत नहीं। बस अगले 88 दिन अपने एक चुने हुए गोल को जीत लेना है, बिना खुद से झूठ बोले, बिना बहाने बनाए। शुरू में तकलीफ जरूर होगी, लोग हंसेंगे, दिमाग बहुत बहाने बनाएगा, पुराना वर्जन आपको वापस खींचने की पूरी कोशिश करेगा। ये सब होगा क्योंकि हर बड़ी तब्दीली शुरू में अनकंफर्टेबल ही होती है, लेकिन यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है, कंफर्ट जोन के बाहर। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े लकी ब्रेक से नहीं बदली थी, वो बदली थी उन छोटे छोटे 88 दिनों से। उन दिनों से जब आप थके हुए भी उठकर काम करते रहे, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर किया और खुद से किए वादों को निभाया। ये किताब और ये 88 दिन का कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाता है कि जिंदगी बदलने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कमिटेड होने की जरूरत है। कुछ वक्त के लिए टैलेंट से ज्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन से ज्यादा मैटर करता है डायरेक्शन, और सपनों से ज्यादा मैटर करता है रोज का छोटा एक्शन। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, सेहत हो, करियर हो, बिजनेस हो या अपनी खुद की आइडेंटिटी, तो याद रखना, सबसे मुश्किल नहीं, सबसे जरूरी वो पहला स्टेप है जो आज उठाया जाए। 88 दिन एक मौका है, एक ब्रिज है, एक नया आप बनने का गोल्डन विंडो है। ये वक्त आपके हाथ में है, बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को 88 दिनों में बदलना चाहते हैं तो आज ही एक गोल चुन लें और कमिटमेंट शुरू कर दें। अगर ये समरी आपको पसंद आया हो तो बुक लवर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट में अपना गोल और स्टार्ट डेट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले पावरफुल समरी में। अल्लाह आप सबको अपने सपनों को हकीकत बनाने की तौफीक दे। आमीन।